हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3, जिसका आज हम फर्स्ट सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले नंबर आप लोग वो वाला वीडियो देख लेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर जब आप सेकेंड समझेंगे पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज बात करेंगे चैप्टर 3 में, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र किस तरीके से तैयार होते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कुछ और जानकारी जो हम ले लेते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई है ना, कि जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है हमने कि जो हमारे फाइबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सिंथेटिक फाइबर होते हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, है ना। इस तरीके से पढ़े थे। उसके बाद में ये लेसन जो है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो आपका केवीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट का हो, चाहे वो ईपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, आपको 6 to 8 क्लास तक की साइंस आपसे हर जगह पूछी जाती है, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको वीडियो के जब अंत तक रहेंगे तो क्या हुआ, जो भी यहाँ से पढ़ाया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज बात करेंगे किसकी, हम जूट की बात करेंगे कि जूट होता क्या है। केवी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। जूट जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ये देखिए एक जूट का प्लांट दिया गया है ना। ये हमें मिलता कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि देखा होगा, ये लीफ वाला भाग होता है, ये स्टीम वाला भाग होता है ना। तो ये स्टीम जो जूट होता है, इसका जो स्टीम वाला पार्ट होता है ये वाला, इसी से जूट के फाइबर्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। और ये टाइम जो होता है, किस समय पे जो जूट की खेती अच्छी होती है, वो टाइम होता है कौन सा, रेनी सीजन। यानी रेनी सीजन में जब जूट होता है वो अच्छे से तैयार हो जाता है। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया और असम हो गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जूट जो है इंडिया में कहाँ मिलता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हो सकता है 3 दे दिए जाए, ये तीनों ही, या हो सकता है तो उसमें से सारे करके या सभी करके पूछ लेता है, या हो सकता है कि इसमें कोई एक एग्जांपल दे दे और इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब जूट और कॉटन में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि जो कॉटन हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉटन में क्या था, ये जो होता है रेनी सीजन में होता है। ये जो होता है जहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वार्म होता है, एटमॉस्फेयर वार्म ये उगते हैं, है ना, कॉटन। उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में पाया जाता है। और साथ ही साथ में जो इसकी मिट्टी होती है, ये सॉइल होती है कॉटन की, वो कैसी होती है, ब्लैक होती है। ब्लैक सॉइल में ये होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ये कैसे होते हैं। जिस टाइम पे प्लांट्स जो होते हैं इनकी जब कटाई की जाती है, तो उस टाइम पे इस पे फ्लावर्स लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं। उसी टाइम पे क्या होता है, इन पौधों को काट के पानी में भिगो के रख दिया जाता है, पानी में डुबो के रख दिया जाता है इस फसल को। उसके बाद में क्या होता है, जब ये पौधे जो होते हैं उस टाइम पे क्या होगा कि ये अच्छे से गल जाते हैं। और गलने पे क्या होता है कि इनके जो पटसन होते हैं, यानी कि जो फाइबर्स होता है, जो रेशे होते हैं, है ना, वो क्या कर लेते हैं, उनको हाथों के द्वारा अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागे में, सॉरी, इस सभी तंतुओं को तागों में या परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4 आपके जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे दी गई है। उसमें ये दिया गया है कि जैसे हम यहाँ पे जो सूती तागे यानी जो कॉटन की कटाई, वो कॉटन की जो कटाई होती है वो किस तरीके से होती है, इससे हम इस एक्टिविटी के द्वारा समझ लेते हैं। हमने क्या किया, जैसे देखा होगा कॉटन जब हम लेते हैं, जब मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उस टाइम पे वो एक कहना चाहिए एक काफी इकट्ठी होती है एक साथ में, है ना। उसके कुछ टुकड़े टाइप के होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, एक
पतला पतला एक रेशे ऐसे बना करके उनको हाथ से अच्छे से उनमें ऐंठ लगाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखा होगा जब हम पूजा वगैरह करते हैं, दीप जलाते हैं, उस टाइम पे जलाने के दीपक को जलाने के लिए जो हमें कॉटन की जरूरत होती है, वो कुछ तो ऐसी है। आजकल जो स्टिक है, जो मार्केट से रेडीमेड तैयार आने लगी, जैसे हम बत्ती बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, वो मार्केट से तैयार आने लगी है। लेकिन अब क्या है, तैयार भी आती है, मशीन के द्वारा बनती है, और साथ ही साथ में उसे हम घर पे भी हाथ से भी तैयार कर सकते हैं। तो जब स्टिक को तैयार करेंगे तो किस तरीके से करते हैं, उनमें क्या करते हैं, कॉटन को लेकर के लंबा लंबा खींच के जितना हमें चाहिए होता है, और उसके हाथों की सहायता से उसे हम अच्छे से ऐंठते हैं, उसको एक प्रोसेस करते हैं, यानी एक प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या कर लेते हैं, उसके अच्छे से उसको तैयार कर लेते हैं, हाथों में ऐंठ लगा लगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो फाइबर की ये प्रोसेस है, इसको हम स्पिनिंग या कताई कहते हैं। अब इसी के लिए एक डिवाइस भी आती है, यानी कि अगर हमें उस तरीके से स्टिक बनानी है, उसके लिए हमें डिवाइस आती है, जिस डिवाइस का नाम है क्या, तकली, है ना। ये हमारी जो डिवाइस है, इसकी हेल्प से हम अच्छे से इसको हम स्टिक तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक और एक डिवाइस आई, सेकेंड ऑपरेटिव डिवाइस आई, जिसको हमने यूज किया, जिसका नाम था चरखा। ये चरखा जो है बहुत ही ज्यादा फेमस रहा, क्योंकि क्या हुआ, जिस टाइम महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, और ये उस टाइम पे एक आंदोलन चल रहा था, जिस स्वतंत्रता आंदोलन जिसका नाम है, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे क्या हुआ, उसी टाइम पे ये जो गांधी जी थे, इनके द्वारा विरोध किया गया था कि जो ब्रिटेन से कपड़े आते हैं वो नहीं पहने जाएंगे, और हमारे यहाँ के जो कपड़े हैं, जो सूती वस्त्र हैं, जो हाथ के बने तैयार किए जाएंगे, वो पहने जाएंगे। उस टाइम पे क्या हुआ कि चरखे को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई, बहुत ज्यादा फेमस हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया, है ना। उसके बाद में पढ़ रहे हैं एंड टू फैब्रिक। एंड टू फैब्रिक क्या होते हैं, ये दो तरह से होते हैं, इसका प्रोसेस जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो प्रोसेस होता है इसका वेविंग, और एक होता है निटिंग। वेविंग क्या होता है, निटिंग क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखा होगा, कुछ धागे होते हैं, कुछ ऐसे अन होते हैं, जिनको हम एक प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, अरेंजिंग, और टू सेट ऑफ अन टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। यानी कोई दो धागे लिए हमने, दो सेटों को या कोई धागे लिए, उनको आपस में मैंने इकट्ठा कर लिया, है ना, बुन लिया, उसे हम क्या कहेंगे, वेविंग कहेंगे। और क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे देखा हुआ, जब मार्केट से चटाई वगैरह हम खरीदते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें बुनाई होती है, चटाई वगैरह में बुनाई होती है। उसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, किसका, एक कागज का एग्जाम्पल दिया गया, बिल्कुल सेम वैसा ही एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, यहाँ पे कागज को लिया, इस तरीके से काटा, और इस तरीके से हमने क्या किया, उसको उसकी पट्टियां बना करके उसको अच्छे से फोल्ड करे, उसको अच्छे से एक आकार दे दिया। उसके बाद निटिंग क्या होती है, हैव यू नोटेड हाउ स्वेटर्स आर निटेड इन निटिंग ए सिंगल आर्न इज यूज्ड टू मेक पीसेस ऑफ फैब्रिक। यानी क्या करते हैं, जब हम कोई स्वेटर वगैरह बुनते हैं, उस टाइम पे एक धागे का उपयोग करना शुरू कर देते। देखो, मार्केट से ऊन वगैरह खरीद के लाते हैं, तो क्या होता है, एक सिंगल धागा होता है ना। और इसका एग्जाम्पल समझने के लिए एक और अच्छा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे सॉक्स का दिया गया हुआ है। क्योंकि क्या होता है, देखा हो, सॉक्स वगैरह होता है, अगर फट जाए या उसका कट जाए, कहीं कट लग जाए, तो उसमें क्या होता है, देखा हो, जब उसको हम एक धागा पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 वो सारा ही अपना जो स्वेटर होता है, वो जो सॉक्स होता है, वो आसानी से खुल जाता है, पूरा निकल जाता है, अच्छे से पूरा उधल जाता है ना। अब देखिए, यहाँ पे जो स्वेटर्स है, जैसे ये जो दोनों प्रोसेस है, जो हमारा वेविंग और निटिंग वाला प्रोसेस है, ये क्या है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, यानी डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक में यूज किया जाता है ना। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। यानी अलग अलग क्लॉथ, अलग अलग आइटम्स में क्या करते हैं, दोनों चीजों का हम वीविंग और निटिंग का यूज करते हैं।
उसके बाद में बात की गई किसकी, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के, ऐसे कि किस तरीके से क्लॉथ का बनना शुरू हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, प्राचीन काल में लोग कैसे वस्त्र पहनते थे। तो क्या होता था, प्राचीन काल के समय लोग इसका यूज नहीं था, वो लोग नहीं जानते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो लोग क्या करते थे, यूज करते थे बार्क एंड बिग लीव्स, यानी पौधे थे उनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां थी उनको यूज करते थे, और जो एनिमल स्किन्स थी उसको यूज करते थे, और फर टू कवर देमसेल्फ, यानी वो अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कहना चाहिए, वो क्या करते थे, फर का यूज करते थे, एनिमल स्किन का यूज करते थे, और पेड़ों की जो बड़ी पेड़ जो होते थे उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां थी उनका यूज करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो खेती वगैरह करने लगे, जब खेती वगैरह में यानी कि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज जब बन गई, उनका एक समुदाय बन गया, जब उसमें वो शुरू धीरे धीरे सीखने लगे सब चीज, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि धीरे धीरे इन सब चीजों का जो फर वगैरह था इनका एक आकार देना शुरू कर दिया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, ग्रास इनटू मैट्स, यानी एक मैट बनाना शुरू कर दिया, चटाइयां बनाना शुरू कर दी घास से, है ना। उसके बाद टोकरी बनाना शुरू कर दिया, लता वगैरह जंतुओं की उनकी जो बाल थे आपस में ऐठन कर दे करके उनको लंबी लड़ियां बनाई जाती थी, और फिर उनसे क्या करते, बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे, है ना। इस सब चीजों में एक चेंजिंग आ गई। उसके बाद में जो भारतवासी थे, जो भारत के लोग थे, जो रहने वाले, जो रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, यानी कि जो कॉटन जो थी जहां पर कहा उगाई जाती थी, गंगा नदी के किनारे उगाई जाती थी, उसके वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्लैक्स, है ना। ये जो फ्लैक्स वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एग्जाम में। फ्लैक्स भी एक पादप है, यानी फ्लैक्स जो होता है वो कैसा होता है, एक पौधा होता है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और ये बात कब की है, प्राचीन मिस्र के समय की है। जैसे फ्लैक्स जो है ये भी एक क्या है, प्लांट है, और ये कैसा रेशा हो जाएगा इससे, प्राकृतिक, क्योंकि क्या हो गया, जो प्लांट से जो चीज हमें मिलेगी वो नेचुरल फाइबर हो जाएगी। उस टाइम पे जो ये क्या था, जो फ्लैक्स था, जो इसकी कृषि होती थी, जो खेती होती थी, वो कहाँ होती थी, नील नदी के पास में होती थी इसकी जो खेती, है ना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है कि जो फ्लैक्स की खेती होती थी वो कहाँ पे होती थी, जो नील नदी है उसके पास में इसकी खेती होती थी, कि जो नील नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र थे, जो आसपास के क्षेत्र थे, वहां पे फ्लैक्स फाइबर उगाया जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को सिलाई करनी नहीं आती थी, फिर उसके बाद में एक और आविष्कार हुआ कुछ दिन के बाद में, किसका, सुई का आविष्कार, है ना। जब निडल का आविष्कार हो गया तो फिर लोगों ने क्या किया, जो अपने कपड़े थे उनको पहनना, बुनकर पहनना शुरू कर दिया, है ना। वो धीरे धीरे उनको बुनने लगे और अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग आकार उनको देना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे इवन टुडे, यानी आजकल क्या हो रहा है, उस टाइम पे क्या हुआ था और आजकल क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी हो गई, है ना, और टर्बन हो गया। इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीसेस ऑफ फैब्रिक। ये सारे वस्त्र कैसे होते हैं, जैसे पगड़ियां वगैरह बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग इनका किया जाता है। अब देखिए कुछ और भी वैरायटी, जैसे लार्ज वैरायटी जैसे इनमें आई है ना, तो जैसे लोगों ने और भी कुछ चेंजिंग आई, उनके भोजन में चेंजिंग आ गई। तो जिस तरीके से उन्होंने भोजन में एक चॉइस रखी, खाने पीने में चॉइस रखी, उसी प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने कपड़ों में भी अपनी एक चॉइस रखी, यानी कि फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम्स एंड अलग अलग वैरायटी के पहनने शुरू कर दिए। आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है इस बारे में अपनी कमेंट के द्वारा अपनी राय देते रहिए, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे वहां पे क्या हुआ, ऑल बेल बन के आएगा। जब ऑल बेल को क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ से वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।